एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीजिंग ट्रेंड आपसे पूछा गया है, ध्यान आपको ये देना था, राइट टू लेफ्ट जाने की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट, जनरली हम पीरियोडिक टेबल कैसे रीड करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी रीड इट, राइट। लेफ्ट में हम लोग रखते हैं ग्रुप 1 और यहां तक हम आते आते ग्रुप 18 तक पहुंचते हैं। इसी के हिसाब से हम ट्रेंड पूछते हैं, आपसे उल्टा पूछा गया था। ओके, सो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं, देखना जरा ध्यान से, राइट टू लेफ्ट मीन्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, किसकी वैल्यू इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो देखना जरा, लेफ्ट टू राइट जाने में जो प्रॉपर्टी इंक्रीज होती हैं वो राइट टू लेफ्ट आने में डिक्रीज होंगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पता है कि राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो क्या करने लगती है, बढ़ने लगती है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। सो लेफ्ट टू राइट जाने में लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज, तो राइट टू लेफ्ट जाने में क्या देखने को मिलेगा, दैट इट विल डिक्रीज। आपसे बस ये पूछा गया था कि कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अब देखना, जेड इफेक्टिव बढ़ने से एक और चीज देखने को मिलता है कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस वो क्या करता है, वो घटता चला जाता है जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं। एक सिंपल सा लॉजिक है, जेड इफेक्टिव क्या करता है, बढ़ता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, साइज क्या होता चला जाता है, घटता हुआ चला जाता है, राइट। सो अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, उल्टा ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलेगी। तो ये इंक्रीज होता है, यस ये इंक्रीज होता है। देखना, साइज घटने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से, साइज घटने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ्ट जाने में क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी डिक्रीज होगी। सिमिलर इज द केस फॉर डेंसिटी, साइज से आप रिलेट कर सकते हो, ये भी डिक्रीज होगी। आपसे सिर्फ इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी पूछी थी, इन जनरल पूछा गया था, नॉट स्पेसिफिक ऑर्डर। तो आपका करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपसे पूछा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम इन SF4, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सा बेसिक सा क्वेश्चन है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। मुझे मालूम है ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। 4 इसने फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिए हैं, तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक फ्लोरीन के साथ इसने क्या किया होगा, शेयर किया होगा, डेफिनेटली राइट। हर एक फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, शेयर किया होगा। यानी शेयरिंग में 4 यूटिलाइज कर लिए हैं, बचे हैं 2, वो कैसे होगा, एज एन लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यानी स्टेरिक नंबर आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 5, राइट। और स्टेरिक नंबर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d होती है, sp3d होती है। ये बात हम लोगों को मालूम है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। 3s2 3p4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक्साइटेड स्टेट में डी को इन्वॉल्व करेगा और फिर वहां मिक्सिंग हमें sp3d टाइप की देखने को मिलेगी, यानी बी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, जरा ध्यान से देखना। द मॉलिक्यूल शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज, इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। अब ये आप लोगों को पता है, MOT का क्वेश्चन है। Li के लिए जब आप देखोगे तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट, बिल्कुल अच्छे से आएगा जी। और जब ये बॉन्डिंग BMOs और ABMOs बनाएंगे अकॉर्डिंग टू MOT, तो बॉन्डिंग में ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता। B2 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी होगी 2s2 2p1, राइट, फॉर 1 बोरोन एटम। और अगर एक के लिए ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो जब इसका MOT बनाने जाऊंगा तो क्या देखूंगा कि कुछ ऐसा ओवरलैप मुझे नजर आएगा कि 2s वाले ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म 1 सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, राइट। सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में भरूंगा तो सब पेयर्ड हो जाएंगे। और जब p ओवरलैप करेगा तो पहले क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, पाई बॉन्डिंग, और इसी के साथ साथ क्या बना देगा, आपको क्या बनाता हुआ नजर आएगा, सिग्मा BMO भी बनाता हुआ नजर आएगा, सिग्मा 2pz, और यहाँ क्या आएगा, पाई 2px एंड पाई 2py नजर आएगा, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, और नीचे दोनों की ही एनर्जी सेम है, तो क्या होगा, सिंगली ऑक्यूपाइड होगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो यस इट विल शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कार्बन की बात कर लूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, 2s2
2p2 हो जाती है आउटर मोस्ट की, तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो अब यहाँ पेयरिंग हो जाती है, राइट। सो अगर पेयरिंग हो जा रही है तो फिर से डायामैग्नेटिक हो गया। सो दिस इज डायामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक, ओके, दिस इज पैरामैग्नेटिक, ओके। हमें पैरामैग्नेटिक पूछा था, वैसे तो हमें आंसर मिल ही गया है। अगर नाइट्रोजन की बात करता हूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p3 होती है, राइट। सो यहां से क्या देखने को मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाएंगे, ओके ओके। सो दैट्स इट। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा देखना जरा, आपको थोड़ा बहुत भी याद हो O2 की, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए मॉलिक्यूलर, या फिर आप एमओ डायग्राम अगर बना पाते हैं तो आपको इजीली मालूम होगा कि 2s ऑक्सीजन का ओवरलैप करता है तो क्या बनाता है, सिग्मा 2s, राइट, एंड सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ भर देता हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2s2 2p4, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ जेड वैल्यू से भी आप ऐसे बता सकते हो, यहाँ sp मिक्सिंग का कंसेप्ट नहीं है, नो sp मिक्सिंग, तो इसीलिए आपको 2p के ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल जाता है। किस टाइप का चेंज देखने को मिलता है, जरा देखना, पहले एनर्जी आती है सिग्मा की और उसके बाद किसकी आती है, पाई की, पाई बॉन्डिंग, राइट। और ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, पाई स्टार एंड अगेन सिग्मा स्टार, दिस इज सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ओके। सो 4 इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के 2p में, 4 इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन के 2p में, आपको बस ये इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। टोटल कितने हैं, 4 and 4 8, तो बचे हुए 2 कहाँ आएंगे, पाई स्टार में आएंगे। ये कैसा है, एज सच O2 एज सच इज, O2 एज सच 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, राइट, पैरामैग्नेटिक है। O2 नेगेटिव की बात करूंगा तो एक और इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को आप भर दीजिए, तो अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, तो ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। जबकि O2 2 नेगेटिव की बात करूंगा तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैं बाहर से भरूंगा तो सभी के सभी पेयर्ड हो जाएंगे, और क्या कहूंगा, अब ये कैसा हो गया है, डायामैग्नेटिक हो गया है। डाया ही आपसे पूछा था, तो डायामैग्नेटिक का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। C2 मॉलिक्यूल पोजेस, अब देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। C2 में कैसे बॉन्ड्स हैं, C2 में तो कार्बन के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट कैसी होती है, 2s2 और 2p2, राइट, 2s2 एंड 2p2 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। 2s जब कार्बन के ओवरलैप करते हैं तो एक सिग्मा बनाते हैं और एक सिग्मा स्टार बनाते हैं। अगेन MOT वाज आस्क्ड थोरोली, अच्छे से पूछी गई थी, बहुत अच्छे से पूछी गई थी। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो 4 ही भरूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी सिग्मा में और सिग्मा स्टार में आ जाएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखना जितनी बॉन्डिंग इस सिग्मा ने प्रोवाइड की, सिग्मा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, BMO किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म बॉन्ड्स, राइट, टू फॉर्म बॉन्ड्स। और ये क्या करता है, एंटी बॉन्डिंग। ABMO किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितना बॉन्डिंग इन्होंने क्रिएट किया बॉन्ड बनाने, ये क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आता है, टू ब्रेक बॉन्ड्स, राइट, ब्रेक बॉन्ड्स। तो जितना बॉन्डिंग कैरेक्टर BMO ने जनरेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आए तो एक बॉन्डिंग कैरेक्टर जनरेट किया, उतना ही इसने खत्म कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो नेट इनकी वजह से कोई बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये कम भरा हुआ होता है, खाली होता, तो यहीं एक बॉन्ड बनता हुआ मुझे नजर आ जाता बिकॉज ऑफ सिग्मा 2s, बट ऐसा नहीं हुआ। अब देखना 2p ऑफ कार्बन, कार्बन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जेड वैल्यू 14 से कम है तो पहले क्या आएगा, पाई ऑर्बिटल आ जाएगा, और उसके बाद किसकी आएगी, यहाँ sp मिक्सिंग का कंसेप्ट है, लगता है ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो। अगर मालूम है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप बॉन्डिंग के लेक्चर रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब जरा ध्यान से देखना,
टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 उस कार्बन पे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो 4 ही भरूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहां भरूंगा, ये π2px, ये π2py, राइट। सो यहां मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके ये कैसे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, BMOs हैं, BMOs, राइट। इनकी वजह से क्या आएगा, बॉन्डिंग कैरेक्टर आएगा या बॉन्ड ऑर्डर को जनरेट करेंगे। ये एंटी बॉन्डिंग है, π*2px एंड π*2py हैं ये। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, राइट। तो अब देखना जरा ध्यान से, जितना भी बॉन्डिंग होगा सिर्फ इस ऑर्बिटल की वजह से होगा, क्योंकि इसके काउंटर ऑर्बिटल में, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, तो सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब देखना, पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता हूं। बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं कैसे, हाफ इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMOs, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMOs माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMOs, BMOs और ABMOs के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMOs, BMO में कितने हैं, 2। आप अगर इसे काउंट करें, वैसे अगर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 4 2 6, ठीक है। माइनस ABMO में कितने हैं, केवल और केवल 2, राइट। सो क्या देखने को मिलेगा, दिस विल बी 4/2, दैट विल बी 2। 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मतलब 2 बॉन्ड्स हैं, देयर आर 2 बॉन्ड्स, और दोनों के दोनों बॉन्ड बन किस वजह से रहे हैं, एक बॉन्ड को बनाने के लिए, देखना जरा ध्यान से, टू फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जनरली हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्टेबल बॉन्ड के लिए क्या कहता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नॉर्मल स्टेबल बॉन्ड के लिए। तो देखना आप जरा, π2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड इसकी वजह से बना होगा और एक इसकी वजह से, जिसका कैरेक्टर किसी ने कैंसिल नहीं किया है। इसकी वजह से बॉन्ड बना पर उसका कैरेक्टर पूरा का पूरा इसने कैंसिल कर दिया, तो 2 बॉन्ड बने, और दोनों के दोनों किसकी वजह से बने, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक, इनकी वजह से एक, यानी पाई ऑर्बिटल्स की वजह से बने, यानी दोनों ही बॉन्ड कैसे होंगे, पाई टाइप के होंगे। तो बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड्स, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। कैसे बॉन्ड होंगे, दोनों ही पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आपको क्या क्या स्टेटमेंट दी है, आपको स्टेटमेंट दी गई है जी कि O3 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, नहीं ये बेंट होता है, ये बात हम लोगों को मालूम है, वी नो दैट। वाई, बिकॉज ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और जब एक डेटिव बॉन्ड से दे भी देता है तो भी एक रह जाता है, तो बेंट टाइप की शेप एक्वायर करेगा, ये बिल्कुल भी लीनियर नहीं होगा, राइट। CO2 इज वी शेप्ड, ये भी रॉन्ग बात है, क्योंकि CO2 तो आपका लीनियर होता है, ये बात मुझे मालूम है। CO3 2 नेगेटिव जो है वो पिरामिडल होगा, नहीं, ये तो ट्रायंगुलर प्लेनर है जी, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 3 बॉन्ड है, तो क्या देखने को मिलता है कि ट्रायंगुलर प्लेनर देखने को मिलता है, पिरामिडल नहीं, प्लेनर देखने को मिलता है, आपको प्लेनर देखने को मिलता है, राइट। ये कैसा है, ये लीनियर है। यहां कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। N3 नेगेटिव, अगेन N3 नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो N3 नेगेटिव आपको कैसा देखने को मिलता है, ये बिल्कुल आपको लीनियर देखने को मिलता है, सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ना तो ये करेक्ट है क्योंकि ये तो बेंट होता है जी, ये वी शेप नहीं, ये लीनियर होता है जी, ये ट्रायंगुलर पिरामिडल नहीं, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है जी, ये N3 नेगेटिव अजाइड जो है बेसिकली, यस दिस इज लीनियर, और ये बिल्कुल सही बात है, नॉट अजाइड, अजाइड इज बेसिकली N3 नेगेटिव लाइक दिस, ओके, N3 नेगेटिव इज लीनियर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। According to VSEPR, a molecule will have a regular shape। देखना रेगुलर शेप का कंसेप्ट कैसे निकल करके आता है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन किसी भी सिस्टम की निकालूं, फॉर एग्जांपल मैंने निकाली sp3 का परफेक्ट एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल आई हैव CH4, ओके, आई हैव CH4 और आई हैव CCl4 और आई हैव CCl4 और एनीथिंग यू कैन इमेजिन, जहां जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी स्टेरिक नंबर निकल करके आता है 4, उसमें सभी के सभी क्या हों, बॉन्ड पेयर हों,
ऑल आर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर उसमें ना हो, जीरो लोन पेयर हो, तो क्या देखने को मिलता है, हर एक बॉन्ड में परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी आपका होता है सेम हर बॉन्ड में, इसीलिए एंगल सभी के बीच का होगा सेम, और जो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का एंगल होता है यानी 109 डिग्रीज 28 मिनट, वही आपको देखने को मिलेगा, नो मैटर की साइड सब्स्टिट्यूएंट आपने क्या वहां लगा रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आइडियल आपको एंगल्स, आइडियल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी कब, जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों। अगर बॉन्ड पेयर हटा करके मैं क्या करूं, एक ले आऊं लोन पेयर और 3 लगा दूं बॉन्ड्स, देखना NH3 का केस देखता हूं, क्या किया मैंने, 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, राइट। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो लोन पेयर होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी कैसी टेंडेंसी होती है जी, टू स्टे इन ऑर्बिटल्स हैविंग हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी लोन पेयर क्या कर लेंगे, एस कैरेक्टर को अपने पास रखेंगे, इसी ऑर्बिटल में ज्यादा रखेंगे, तो बॉन्ड्स में परसेंटेज एस जो है वो घट जाएगा आइडियल से। देखो आइडियल होना कितना चाहिए था, आइडियल होना चाहिए था, टोटल 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे, एक एस था और 3 पी थे, तो टोटल 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे, और जरा देखना एक एस टोटल 4, तो कितना परसेंटेज एस होना चाहिए था, दिस शुड बी अराउंड 25%। अब उस 25 में से लोन पेयर अपने पास ज्यादा रख लेते हैं, तो यानी इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस घट जाता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, तो बॉन्ड अगर परसेंटेज एस घटा तो बॉन्ड एंगल थीटा भी क्या करेगा, 109 डिग्री से घट जाएगा, 109 यानी आइडियल एंगल से घट जाएगा। ये तो पहले एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, लोन पेयर के आने से क्या देखने को मिलता है, यहां VSEPR के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलता है, रिपल्शन देखने को मिलता है ऑन दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ डेंसिटी, और हमें पता है कि लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, और उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन आती है। ये बात तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी क्या देखने को मिलेगा कि लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर को रिपल्शन करेगा ऊपर से इन बॉन्ड्स को, वो ज्यादा मैग्नीट्यूड के होंगे एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी एंगल क्या करेगा, घटता हुआ चला जाएगा, 109 का नहीं रहेगा। आइडियल ज्योमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी जब भी लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और जितने ज्यादा लोन पेयर इंट्रोड्यूस होते चले जाते हैं उतना ही एंगल घटता चला जाता है इन जनरल। तो आपको क्या बोला है, रेगुलर शेप जो है, रेगुलर शेप देखना, आइडियल ज्योमेट्री वाली शेप कब देखने को मिलेगी, जब सभी आपको बॉन्ड पेयर देखने को मिले, लोन पेयर आपको देखने को मिले कितने, 0। तो अब जरा देखना जरा ध्यान से, यहां से आपको क्या पूछा गया था कि कैसा, इसमें बस आपको स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था, मोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर देन दैट ऑफ लोन पेयर। नहीं, मोर का कोई मतलब नहीं है, ये तो देखो मोर तो यहां भी है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो मोर का मतलब नहीं है, होना चाहिए क्या, लोन पेयर 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बोलता है लेस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर देन लोन पेयर, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर बोलता है इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ये भी नहीं हो सकता, ओनली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट, यानी आपका जो आंसर यहां से निकल करके आएगा दैट विल बी योर डी आंसर, डी आपका निकल करके आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, अब फिर से वही रेगुलर शेप की बात है। रेगुलर शेप किसकी है, देखना जो हाइब्रिडाइजेशन बोलता है वही एंगल अगर मेरे को मॉलिक्यूल में मिल जाए तो रेगुलर है, अदरवाइज नहीं। देखना CO2 हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कार्बन की क्या आई, sp के हिसाब से एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। क्या 180 डिग्री का देखने को मिलता है क्या, यस बिल्कुल मिलता है। कार्बन से ऑक्सीजन बिल्कुल लीनियरली अटैच होते हैं और एंगल कितना आता है, 180 डिग्रीज का देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। CCl4 हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सेंटर एटम की क्या आएगी, sp3, एंगल कितने होने चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट के होने चाहिए। क्या उतने देखने को मिलते हैं, यस बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि आइडियल है, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है। देखना आइडियल का एक और केस होता है, खाली लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से मैंने समझाया। अगर मैं एक Cl को हटा करके यहां हाइड्रोजन लगा दूंगा तो भी आइडियल ज्योमेट्री नहीं रहती, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो स्टेरिक रिपल्शन के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट सेम होने चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है आइडियल ज्योमेट्री के लिए, कि बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लोन पेयर ऑलमोस्ट 0 होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि सब्स्टिट्यूएंट जो हैं ये साइड वाले सारे सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, यहां सब्स्टिट्यूएंट सेम है, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखना
NH4 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 निकल करके आएगी। सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर इस पे नजर आपको नहीं आने वाला है, यानी आप क्या कहोगे कि आइडियल होगा। यस इट विल बी आइडियल, बिल्कुल आइडियल आपकी रेगुलर ज्योमेट्री को, रेगुलर शेप को फॉलो करेगा। वाटर में क्या देखने को मिलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सब्स्टिट्यूएंट तो सेम है सारे, बट दो लोन पेयर के साथ, और लोन पेयर आ जाते हैं तो एंगल घट बढ़ जाते हैं, इसका 104 एंगल हो जाता है। यहां बाकी सब में 109 डिग्रीज 28 मिनट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां आपको एंगल 104 डिग्रीज के अप्रोक्स देखने को मिलता है, यानी डी आपका क्या होगा, जिसकी रेगुलर शेप नहीं है। यही आपसे पूछा गया था, विच डज नॉट हैव द रेगुलर शेप, वही आपसे पूछा गया था, तो आपका डी आंसर यहां से निकल करके आ जाता है। ओके, अब जरा देखना, आउट ऑफ दीज द फॉलोइंग हैज सिमिलर शेप एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल ये क्वेश्चन है नहीं, आपसे बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किनकी शेप और हाइब्रिडाइजेशन सेम है। बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, BCl3 की अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, एंगुलर प्लेनर होता है, कुछ ऐसा आपको ये दिखाई देता है, समथिंग लाइक दिस। 120 के एंगल होते हैं, राइट। NO3 नेगेटिव, देखना जरा, नाइट्रोजन है मेरे पास, ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन से डेटिव बॉन्ड बनाएगा और तीसरे ऑक्सीजन से O नेगेटिव से सिंगली बॉन्डेड होगा। अगेन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 120 के एंगल हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, तो बी आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N2, O2 एंड F2। देखना जरा ध्यान से, पीछे मैंने आप लोगों को यहाँ ग्राफ्स बना करके दिखाए गए हैं, सभी के, ऑलमोस्ट सभी के दिखाए हैं। देखना O2 के ग्राफ की बात करता हूं तो O2 में एज सच, ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किए थे, एज सच कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 के अंदर। O2 में हम लोगों ने देखा था कि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं, राइट। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, कितने हैं, 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। O2 में कितने हैं जी, 2 हैं, राइट। O2 में 2 हैं। दूसरा क्या बोला था आपको, N2। अच्छा, N2 का कहां बनाया है, हम लोगों ने पीछे बना करके देखा था, N2 का भी हम लोगों ने देखा था। N2 के केस में देख लो, अब जरा यहां दोबारा बना देता हूं। O2 का तो क्लियर है, O2 में 2 हैं, राइट। O2 में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। जस्ट लाइक O2, अगर मैं F2 की बात करने जाऊंगा, अब देखना जरा ध्यान से, F2 की अगर मैं बात करने जाऊंगा, दिस इज फॉर ऑक्सीजन। फ्लोरीन के लिए ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5, दिस वन फॉर फ्लोरीन, राइट। और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इधर, एक इधर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए, वो दोनों कहां आएंगे, ये यहां अभी भी वैकेंसी खाली है, यानी एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में F2 में कितने होंगे, 4 होंगे जी इलेक्ट्रॉन। और अगर N2 की बात करता हूं, जस्ट आफ्टर कार्बन नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2s2 2p3 होगी, यानी P में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और जैसे ही P में एक और इलेक्ट्रॉन आया इधर, एक इधर, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए मॉलिक्यूल में। एटम में एक, मॉलिक्यूल में 2, वो दोनों कहां आएंगे, इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 0 होगा एंटी बॉन्डिंग में। यानी मैंने क्या कहा जी, आपको ग्राफ से मैंने बना करके दिखाया कि आपको क्या देखने को मिला, N2 में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 0, O2 में है 2, F2 में है 4। बस आपको ये ऑप्शन टिक करना था, ए ऑप्शन आपका यहां से आंसर निकल करके आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। द सेट शोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी नॉट एंगल, बॉन्ड ऑर्डर कहां बढ़ता है। अब जरा ध्यान से देखना, यह भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला आप लोगों को नजर आने वाला है। देखो, O2 की बात करता हूं, O2 का मैंने अभी आप लोगों को ग्राफ बना करके दिखाया था। 2p पे ही हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। 2s के तो कैरेक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इतना कोई खास मुश्किल वाली बात वहां है नहीं। पहले O2 में कौन आएगा, सिग्मा आएगा जी, और फिर कौन निकल करके आएगा, फिर आपका आएगा जी पाई, और उसके ऊपर क्या आएंगे, पाई स्टार आएंगे, और सबसे ऊपर एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार की होगी। ये सिग्मा स्टार है, ये पाई स्टार 2px है, ये पाई स्टार 2p
y है, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा 2pz और साथ ही साथ पाई 2px और पाई 2py, राइट। ऑक्सीजन O2 में क्या देखने को मिलता है, p में 4 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन में भी कितने होंगे, p में 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ ऑक्सीजन ले रहा हूं, राइट। सो देखना जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, नीचे वाले तो सब जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग, तो कैंसिल, उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहां देखना जरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, हाफ इंटू में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 माइनस द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने 2, यानी कितना आया 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है 2, राइट। O2 नेगेटिव की बात करता हूं तो देखना जरा ध्यान से, O2 नेगेटिव की बात करता हूं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, किसके केस में, O2 नेगेटिव के केस में क्या देखने को मिलता है, एक और इलेक्ट्रॉन आया, कहां आएगा वो ऑब्वियस सी बात है, अब खाली जहां है सबसे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, सबसे लोएस्ट तो पाई स्टार ही है, अभी इसमें जगह है, यहीं आकर के बैठेगा, यहीं आकर के बैठेगा, तो अब एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3, तो O2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल करके आएगा 3/2, दैट मीन्स 1.5 निकल करके आएगा फॉर O2 नेगेटिव। ये किसके लिए था, दिस वाज फॉर O2, दिस वाज फॉर O2 एंड दिस इज फॉर O2 नेगेटिव, यानी O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर O2 से कम है, राइट, राइट। अब देखना जरा, नाइट्रोजन NO ले लो, नाइट्रोजन NO, ओके। अगर मैं NO की बात करता हूं, नाइट्रोजन ले लेता हूं, तो देखना जरा ध्यान से, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, एटम में ही एक इलेक्ट्रॉन कम होता है एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन, यानी जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को भरने जाऊंगा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, तो क्या देखने को मिलेगा जी, मोलिकुलर ऑर्बिटल में अब क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को जरा ध्यान से देखना, टोटल इलेक्ट्रॉन भरने कितने 3 और 4, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 2 6 भर दिए, और अब 7वां केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा कहां, एंटी बॉन्डिंग में। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर NO कितना निकल करके आ जाएगा, दिस विल बी हाफ इंटू में नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने 2 2 4 2 6 फिक्स वही, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना केवल 1, यानी क्या देखने को मिला 5/2, यानी कितना निकल करके आया, दिस विल बी 2.5, ठीक है, 2.5 आपका निकल करके आ जाएगा, वेरी इजी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा है आपको NO पॉजिटिव का, तो इसका कैसे निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इजेक्ट कर दीजिए, इजेक्ट करोगे कहां से, इजेक्ट करोगे जी एंटी बॉन्डिंग से, यस डेफिनेटली एंटी बॉन्डिंग से आप इजेक्ट करोगे। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग से इजेक्ट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ इंटू में नंबर ऑफ बॉन्डिंग वही फिर से 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 0, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। आपसे ऑर्डर पूछा था कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका ज्यादा, उसका एक ऑर्डर पूछा है, सबसे कम O2 नेगेटिव का, फिर O2 का 2, फिर NO का 2.5 और NO पॉजिटिव का 3, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन यहां से ए ऑप्शन हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर मैं बात करता हूं HF, इन सबको एसिड कंसिडर करता हूं, तो HF लिया मैंने, ठीक है, HF लिया मैंने, राइट, एंड देन आई हैव H2O, देन आई हैव NH3 एंड देन आई हैव CH4, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं तो फ्रॉम CH4 टू HF मुझे क्या देखने को मिलेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। तो नेचुरल सी बात है, तो आप लोगों को पता है कि मिनरल एसिड जो हैं वो बेटर एसिड हैं, वाटर तो एक न्यूट्रल सी स्टेट है, अमोनिया क्या हो गया, बेस हो गया, CH4 तो उससे भी लेफ्ट साइड में आते जाएंगे जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है हाइड्राइड का, ये बात हम लोगों को मालूम है। अब देखना ये कैसे टूटेगा, दिस विल ब्रेक एज H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, ओके, एंड वी कॉल दिस स्पीसी, दिस आयन एज कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस वन एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ आवर ओरिजिनल एसिड, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा। दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, राइट, वी हैव स्टडीड इट। नाउ कॉन्जुगेट बेस आप इनके बना लीजिए, सभी में से एक एक H पॉजिटिव को निकाल दो। H पॉजिटिव निकालने के बाद जो स्पीसी बचती है उसे ही क्या कहता हूं, कॉन्जुगेट बेस कहता हूं, उसे ही क्या कहता हूं, कॉन्जुगेट बेस कहता हूं, राइट, कॉन्जुगेट बेस कहता हूं। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड
उतना वीक उसका कॉन्जुगेट बेस, और जितना वीक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका क्या देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस देखने को मिलेगा। यानी ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्यों होगा स्ट्रॉन्गेस्ट? बिकॉज दिस इज द वीकेस्ट एसिड वी नो आउट ऑफ दीज फोर, राइट? सो दिस कॉन्जुगेट बेस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। दिस विल बी द वीकेस्ट। आपसे पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? सो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस विल बी CH3 नेगेटिव। दिस विल बी CH3 नेगेटिव। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी का क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल वाली बात इसमें थी नहीं। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आप लोगों को पूछा है एसिड में दूसरी एसिड, ये भी आप लोगों को पता होगा। एसिड में अगर हम दो एसिड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड को डाल दे तो वो एसिड वीक वाली क्या करने लगती है, एज अ बेस काम करने लगती है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। इन एसिटिक एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, इन H2SO4 विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या बोलता है कि H2SO4 में अगर एसिटिक एसिड डालूंगा तो बिहेव करेगी एज अ बेस। यस, बिल्कुल सही सी बात है। जब एसिटिक एसिड को हम H2SO4 में डाल देंगे, H2SO4 इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो क्या करता है, ये बेस की तरह काम करता है। तो डी आपका यहाँ से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल वाली बात इसमें कोई थी नहीं। ओके, सेलेक्ट द पेयर ऑफ सॉफ्ट बेस। H नेगेटिव, यू नो इट इज अ सॉफ्ट बेस, यू नो वेरी वेल। और दूसरा आप लोगों को पता है कि जितने भी पाई एक्सेप्टर होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं, I नेगेटिव भी सॉफ्ट है यहाँ पे। तो आपको पेयर पूछा था, तो जो पेयर आपका निकल करके आएगा सॉफ्ट बेस का, दैट इज गोइंग टू बी H नेगेटिव एंड Cn नेगेटिव, पाई एक्सेप्टर एज वेल एज H नेगेटिव, हाईली पोलराइजेबल बेस। ओके, with which of the following Ag positive forms the stable complex? Now Ag positive is an cation of a metal, right? And they would want to form ionic bond or metallic bond if possible. metallic का तो सवाल नहीं है, दूसरे आयन दिए हैं, तो ये कैसा बनाना चाहेगा, आयनिक बॉन्ड बनाना चाहेगा। कैसा बॉन्ड बनाना चाहेगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए मुझे क्राइटेरिया पता है, मुझे फजान ने क्या बता रखा है, फजान ने मुझे बोला है for small cation having high charge interacting with large anion having high charge, the covalent character is very high। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है इस स्पीसीज का, हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई कोवेलेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या होता है, हाई आपको देखने को मिलता है, हाई कोवेलेंट, मतलब ऐसे स्पीसीज में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। किसमें, जहां कैटायन छोटा हो उस पर चार्ज ज्यादा हो, और जहां एनायन क्या हो, बड़ा हो और उस पर भी चार्ज ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे सिस्टम में एनायन को पोलराइज करना आसान हो जाता है वाया कैटायन, सो वो पोलराइज करता है, ओवरलैपिंग जोन आपको बनता हुआ नजर आता है, तो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर इसका अपोजिट केस लूं, अपोजिट केस का मतलब क्या, देखना इसका ऑपोजिट का मतलब क्या, ऑपोजिट का मतलब क्या, देखो क्या बोलूंगा, फोर लार्ज कैटायन प्लस स्मॉल एनायन we will have high ionic character and metal prefer to form ionic bond, right? More ionic character means more stable system they will form, right? So अब देखना कैटायन तो फिक्स कर दिया है Ag, तो कैटायन से इतना मतलब नहीं है, तो स्टेबल सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, आयनिक कंपाउंड बनाना प्रेफर करता है, ये चाहेगा कि स्मॉल एनायन से इंटरेक्ट करे। अब जितने भी आपको एनायनिक पार्ट दिए गए हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट है F नेगेटिव, सो इट विल इंटरेक्ट विद इट सो दैट इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर आयनिक कंपाउंड और आयनिक मॉलिक्यूल एंड विद स्टेबल बॉन्ड्स। सो स्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या, हायर लैटिस एनर्जी, स्टेबल एनर्जी, उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो। यानी किससे बॉन्ड करना चाहेगा, ये किससे बॉन्ड करना चाहेगा, स्मॉल एनायन से ये बॉन्ड करना चाहेगा। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट F नेगेटिव है, तो F नेगेटिव के साथ ये क्या करेगा, स्टेबल, सबसे स्टेबल सिस्टम बनाता हुआ आपको नजर आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? नाउ यू नो वेरी वेल, हाइड्राइड्स का मैंने आप लोगों को 2 केस बताया था, क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्राइड जब हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। और ग्रुप नंबर 17 में यानी HF, HCl, HBr में हम क्या बोलते हैं, या HI भी ले लो, तो डाउन द ग्रुप जाने से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है जी? क्योंकि आपको ये मालूम है कि जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही इजी होगा हाइड्रोजन और हमारे एनायनिक पार्ट के बॉन्ड को ब्रेक करना। यहाँ से H नेगेटिव उतनी ही जल्दी निकलेगा, कम एनर्जी, H पॉजिटिव उतनी ही जल्दी निकलेगा। कम एनर्जी देने पे भी H पॉजिटिव फटाक से निकल जाएगा, मोर एसिडिक की बात करेगा। अब ये तो देखना, these both are from group 16, right? This is from group 16, these are group 17। तो group 17 वालों की एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ये तो मुझे पता है, क्योंकि group 17 राइट में आता है, group 16 उसके लेफ्ट में है। ये तो आप लोगों, वैसे ट्रेंड आप लोगों को मालूम ही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि इन दोनों में से भी HBr की एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, सो इट विल बी द मोस्ट एसिडिक इन दिस पर्टिकुलर लॉट दैट इज गिवन टू यू, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस? इनमें से कौन सा लुईस बेस है? अब ये तो आप लोग हर जगह पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? यू स्टडी इट एवरीवेयर, इसका आपने एमओ भी पढ़ा होगा, OMC में भी इसको हम पढ़ते हैं। इट इज अ वेरी गुड लिगेंड, इट इज वेरी गुड सिग्मा डोनर एंड गुड पाई एक्सेप्टर। सो सिग्मा डोनेशन टेंडेंसी बेसिकली बताती है कि कितना अच्छा बेस है। तो सिग्मा डोनेशन एबिलिटीज की बहुत अच्छी होती है, कार्बन से डोनेट करता है, ये बातें हम लोगों को मालूम है, और इसीलिए हम इजीली ये टिक कर सकते थे, ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ थी नहीं। कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनमें स्लाइट एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, जब इसका हम एमओ पढ़ने जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल बिहेव एज अ गुड लुईस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। Which combination is most stable? Again, these all given to you are metal containing systems, and they try to form what I earlier said, that they try to form आयनिक सिस्टम, आयनिक मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल होगा वो फजान ने बता ही रखा है। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, सभी में सेम एनायन दे दिया है, एनायनिक पार्ट इज सेम, तो उससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कैरेक्टर कैसा आएगा, मोर आयनिक कैरेक्टर और लेस आयनिक कैरेक्टर, बट कैटायन से हम कर सकते हैं। अच्छा, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए जी? ज्यादा, फॉर मोर आयनिक कैरेक्टर कैटायन शुड बी ऑफ लार्ज साइज। कैटायन कैसा होना चाहिए? लार्ज साइज का। एनायन तो सेम है, उसे तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, तो सभी में सेम पोलराइजेबिलिटी लेकर के जाएगा, लेकिन मेरा एनायनिक पार्ट कैसा होना चाहिए? बड़ा होना। मेरा कैटायनिक पार्ट कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखना कैटायंस क्या क्या दिए हैं आपको, पहले में दिया है Na पॉजिटिव, जो आपको कैटायन दिया है Na पॉजिटिव, यहाँ एनायनिक पार्ट तो सब में सेम कर दिया है। फिर क्या दिया है? K पॉजिटिव, फिर क्या दिया है? Rb पॉजिटिव, फिर क्या दिया है? Cs पॉजिटिव, राइट? Cs पॉजिटिव, ओके। ये बेसिकली ग्रुप 1 सिस्टम दैट इज गिवन टू यू, ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 देखना, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या करता है? बढ़ता है। और अगर साइज बढ़ता है, इफ साइज इज मोर, सो वी से दैट, क्योंकि एनायनिक पार्ट तो सब में सेम है, और अगर कैटायन का साइज बढ़ा, ये कैटायनिक पार्ट है, तो कैटायन का साइज बढ़ा तो हम क्या कहेंगे? मोर आयनिक कैरेक्टर। मोर आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देखने को मिलेंगे, मोर लैटिस एनर्जी, स्टेबल कंपाउंड। तो मोस्ट स्टेबल कहां होगा? जहां कैटायनिक पार्ट सबसे बड़ा हो, वो किसमें है? CSI में है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर फ्रॉम ओवर हियर, ओके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हों, आपको ये आंसर लगाने में आसानी हुए हो, आपको एग्जाम का थोड़ा लेवल समझ में आया हो कि किस लेवल का एग्जाम आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन किस लेवल के आपसे आ सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो यू हैव टू बी फास्ट वाइल रिस्पॉन्डिंग, राइट? सो विल सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।